Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the pathogenesis of sickle cell anemia कि हमारी बॉडी में सिकल सेल एनीमिया किस तरीके से डेवलप होता है, उस चीज़ को हमने देखा था। आज हम देखेंगे कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया कि किसी भी पर्सन में किस वजह से ये डिसीज़ जनरेट हो सकता है ना। इसका पैथोजेनेसिस तो हमने देख लिया था कि पूरी हमारी आरबीसी सिकल शेप में हो रही थी, उसका भी हमने रीज़न देखा था। एक डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, कौन सी, बीटा ग्लोबिन चेन हमारी डिफेक्टिव थी, है ना, HbS बन रहा था, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। आज कॉज देखते हैं कि क्यों किसी भी पर्सन में डेवलप होता है। कॉज है जेनेटिक। सिकल सेल एनीमिया तभी डेवलप हो सकता है पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स इसके कैरियर हैं तो ये चांस है कि पेरेंट्स से किस में जा सकता है, आने वाली जो पीढ़ी है ना, पेरेंट्स से चिल्ड्रन में। इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। उसमें भी इसे अगर हम देखें तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, पहले ही लेक्चर में मैंने ऑटोसोमल और डिसऑर्डर ये सारे वर्ड बताए थे। इनहेरिटेड, हेरिडिटी भी बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम्स का डिसऑर्डर है। 23 पेयर होते हैं ना क्रोमोसोम, 22 होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो ये कहाँ का डिसऑर्डर था, ऑटोसोम का। सिर्फ मैंने एक वर्ड छोड़ा था रेसेसिव। इसका मीनिंग आज हम देखेंगे कि इसे हम रेसेसिव डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं। रीज़न ये है कि द पर्सन मस्ट इनहेरिटेड 2 कॉपीज ऑफ सिकल सेल जीन। ये कब होगा, ये पर्टिकुलरली कब डेवलप होगा किसी पर्सन में, जब वो अपने दोनों पेरेंट्स से, मीन्स अपने मदर और फादर दोनों से उसे कौन सी जीन की कॉपी मिलेगी, सिकल सेल जीन की। फादर से भी आए, मदर से भी आए, तभी उस पर्सन में ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। और ऐसे हर डिसऑर्डर जिनमें क्या हो, कॉपी, एक कॉपी पेरेंट से आए, मदर से आए, एक फादर से आए, और इसके वजह से जो डिसऑर्डर जनरेट होते हैं उन्हें बोला जाता है रेसेसिव डिसऑर्डर। समझ में आया। अगर मान लो किसी एक से आया, सिर्फ अगर फीमेल से मतलब मदर से आ रही है कॉपी ये वाली सिकल सेल वाली, और फादर से नॉर्मल है, तब चिल्ड्रन में डिसऑर्डर जनरेट नहीं होगा, है ना, सिकल सेल एनीमिया जनरेट नहीं होगा। या मान लो कि सिर्फ फादर से आ जाए सिकल सेल वाला, मदर से नॉर्मल जा रहा, तब भी ये डिसऑर्डर जनरेट नहीं होता है। ये कब जनरेट होगा, जब एक कॉपी आए सिकल सेल एनीमिया की मदर से और एक फादर से। दैट इज़ द रीज़न हम इसे बोलते हैं रेसेसिव। इसके बाद आगे देखो, इफ ओनली वन सिंगल सिकल सेल जीन इज इनहेरिटेड फ्रॉम 1 पेरेंट्स, वही जो मैंने बताया कि मान लो कोई एक ही आया है, चाहे वो मदर से आ जाए फादर से, और एक से सही वाला आपका जीन आया है, तब हम इसे सिकल सेल एनीमिया नहीं बोलते, तब हम इसे बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। मतलब अब जो पर्सन है उसमें एक जीन तो आएगा ही, किसी भी एक पेरेंट से आ गया, तो वो क्या कैरियर है, उसके अंदर ये फीचर है कि भले ही उसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, है ना, उस पर्सन में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, जनरली नहीं दिखते हैं, थोड़े बहुत कुछ सिम्टम्स कभी आ सकते हैं, बहुत ही रेयर है कि किसी को फटीग, है ना, नॉर्मली फीवर, यही चीज़ें, बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। लेकिन क्योंकि कैरियर तो वो रहेगा ही, तो अब आगे अगली जनरेशन में वो कहीं ना कहीं चांसेस है कि ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमने क्या लिया, एक हमने मेल लिया, एक फीमेल, आप फादर मदर करके भी लिख सकते हो। ये दोनों ही क्या है, कैरियर हैं। इन दोनों को क्या है, सिकल सेल ट्रेट। मतलब एक, ये देखो, ये नॉर्मल एक है हीमोग्लोबिन, यहाँ वैसे आप लोग जीन लिख सकते हो, एक नॉर्मल जीन रहेगा और एक अफेक्टेड जीन। हम सीधे हीमोग्लोबिन लेके चलते हैं इस तरीके से, ये जीन ऐसे करके, ताकि ईजी रहेगा समझना। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाला जीन हो गया, एक अफेक्टेड वाला, यहाँ पर सेम एस, एक नॉर्मल एक अफेक्टेड। तो ये इनमें क्या है, सिकल सेल ट्रेट है। मतलब ये मेल और फीमेल दोनों कैरियर हैं, इनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे, बट हाँ ये नेक्स्ट पीढ़ी में से क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो चांसेस होता है 25%। अगर मेल फीमेल मदर फादर दोनों ही क्या है, कैरियर हैं, तो 25% चांसेस हैं 100 में से। ये जो डिसीज़ है, मतलब अब जो इनके जो चिल्ड्रन होंगे ना, उसमें सिकल सेल एनीमिया डेवलप होने के कितने चांसेस हैं, 25%। कैसे देखते हैं, है ना। इसके अलावा खुद ऐसे ही कैरियर की अगर हम बात करें तो उसके चांस होते हैं 50% कि वो जो कैरियर है ना, इसी तरीके से सिकल सेल ट्रेट के, वो चांसेस होते हैं 50%। और अनअफेक्टेड कि नेक्स्ट पीढ़ी में ना ही ट्रेट बचे ना ही सिकल सेल एनीमिया बचे, उसके भी चांसेस होते हैं 25%। समझते हैं।
सबसे पहले अगर देखते हैं कि इनके बीच में क्रॉस होगा, अब मान लो कि मेल से कौन सा आया, नॉर्मल आया HBA जो कि नॉर्मल है, और फीमेल से भी आ गया HBA ये वाला जीन, है ना, तब तो जो अब जो चिल्ड्रंस होगा उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, मतलब अब ये जो पर्सन है अनअफेक्टेड है, अब इसे ना ही सिकल सेल ट्रेट है और ना ही सिकल सेल एनीमिया डेवलप होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि इस तरीके से अगर मेल से फिर से क्या हम ले लें कि इससे फिर से आया हमारा HBA मतलब नॉर्मल जीन, लेकिन फीमेल से कौन सा आ जाए HBS वाला, तब इसमें कंडीशन क्या होगी कि एक तो नॉर्मल है लेकिन दूसरा अफेक्टेड रहेगा, मतलब फिर से एक कैरियर होगा, मतलब अपन इसे क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, सिकल सेल ट्रेट, एनीमिया नहीं होगा उस पर्सन को, ये भी कैरियर रहेगा, मतलब आगे ट्रांसमिट कर सकता है। इसे तो सिम्टम्स नहीं है, इसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी इसके चिल्ड्रंस उसमें जा सकता है। तीसरी कंडीशन क्या रहेगी कि अब फीमेल से नॉर्मल आएगा HBA, मतलब इसमें कोई भी ट्रेट नहीं है, लेकिन फीमेल यहाँ मेल से क्या आ जाए, मेल से आ जाए SBS मतलब सिकल सेल वाला जीन, सिकल सेल वाले की कॉपी, तब फिर से इसमें क्या कंडीशन है कि ये भी क्या रहेगा, ट्रेट रहेगा, क्योंकि एक अफेक्टेड है ना, एक नॉर्मल है, तो ये भी क्या रहेंगे, इसमें यूजुअली सिम्टम्स नहीं दिखते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फिर से जो आने वाली पीढ़ी है उनमें ये चीज़ फिर से ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब इसमें सिर्फ ट्रेट हो गई, एक कैरियर है। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर फीमेल से भी आता है HBS इस तरीके से और मेल से भी अगर इस तरीके से HBS आता है, मीन्स दोनों से एक एक कॉपी आ गई सिकल सेल जीन की, एक मेल से एक फीमेल से, देन देयर इज 100% चांस ऑफ ट्रांसमिशन, अब तो ये चीज़ ट्रांसमिट हो ही गई, और अब जो चिल्ड्रन होगा उसमें डेवलप होना है सिकल सेल एनीमिया, पूरे सिम्टम्स रहेंगे इसके, जिसे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन। तो 50% अगर दोनों ही कैरियर हैं, मेल फीमेल, मदर फादर, तो देखो 25% चांसेस हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में सिकल सेल से एनीमिया डेवलप होगा, 25% ये चांस है कि अब ये इनसे मुक्त हो जाएंगे, फिलहाल ये जो चिल्ड्रन रहेगा ट्रेट भी ख़त्म, और 50% चांस है कि ये देखो 25A और 25A, 50% चांस ये हैं कि ये पर्सन फिर से जैसा चल रहा था ना ट्रेट वाला सिस्टम, कि जैसे ये कैरियर थे मेल फीमेल, सेम एस इनके चाइल्ड भी इस चीज़ के कैरियर रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसके सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।